निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको प्रथम पद a बराबर में 10 हो जाएगा बच्चों, और d बराबर में हमारे पास होगा 20 माइनस 10। जब दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारे पास। क्या बच रहा है, देखो 200। 200 हम लिख देते हैं, tn बराबर में हमारे पास 200। ठीक है, तो हम सूत्र से फॉर्मूला है ना हमारे पास, tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बराबर हो गया। तो tn हमारे पास क्या दिया हुआ, 200 हमारे पास है, और a हमारे पास 10 है, प्लस n हमारे पास कुछ भी नहीं है, और d का मान हमारे पास 10 दिया हुआ है। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 200 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 10, बराबर में ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 गुने में 10। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब 200 में 10 घटाते हैं तो क्या होगा, 190 बराबर में n माइनस 1 इंटू 10। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 10 बराबर में 190। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 बराबर में 190। जब ये गुना था तो बटा में क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 0 0 कट जाएगा, तो n बराबर में आ जाएगा 19 प्लस 1, इसलिए n बराबर में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम एस एन निकालें, क्योंकि योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जब भी योगफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हमको एस एन निकालना ही होगा लास्ट में। तो हम एस एन बराबर में n बटे में 2 होल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। फिर लिखेंगे एस एन बराबर, n का मान कितना हमारे पास 20 है, बटे में 2 होल 2 गुने a का वैल्यू कितना हमारे पास 10 बैठाया गया। ठीक है, फिर n बराबर है हमारे पास 20 माइनस 1 गुने फिर d का मान हमारे पास 10 लाया गया। फिर हम काट देते 10 दूना 20, तो एस एन बराबर में 10 होल, ये दोनों गुना करेंगे 20 प्लस 19 गुने 10। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस एन बराबर है 10 होल 20 प्लस 190। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस एन बराबर है 10 गुने 190 मतलब 210 हो गया, इसलिए एस एन बराबर में 2100 हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, एस एन बराबर में हमारे पास 2100। तो दो में क्या दिया हुआ हमारे पास है, ध्यान रहे बच्चों, 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस डॉट 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 प्लस 225। तो हम लिखेंगे इसका प्रथम पद जो हमारे पास होगा बच्चों, a बराबर में 5 हो जाएगा, और d बराबर में 15 माइनस 5। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा 10, और tn बराबर हमारे पास 225। तो फॉर्मूला हमारे पास होगा tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn हमारे पास 225 है, a बराबर में 5 हो गया, और n हमारे पास कुछ भी नहीं, और d हमारे पास 10 हो गया। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 225 माइनस 5। ठीक है, n माइनस 1 गुने में 10। ठीक है बच्चों, हम फिर 225 में अगर 5 घटाते हैं तो 220 बराबर में n माइनस 1 इंटू 10। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 10 बराबर में 220। तो हम लिखेंगे n माइनस 1 बराबर में 220 बटे में 10, शून्य शून्य कट गया, n माइनस 1 बराबर में 200 मतलब 22 हो गया। तो n बराबर में 22 और प्लस 1, तो n बराबर क्या आ गया हमारे पास, 27 हो गया। ठीक है, n का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 27 आ गया। अब हम निकालेंगे एस एन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, क्या निकालेंगे, एस एन। तो एस एन बराबर में n बाई 2 होल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर लिखेंगे एस एन बराबर, n का मान हमारे पास 27 बटे में 2, 2 गुने 5 प्लस 27 माइनस 1 गुने में 10। ठीक है, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, 27 बटे में 2 होल 5 दूना 10 प्लस 22 गुने 10। ठीक है, 27 बटे में 2 10 प्लस 22 दहें 220। फिर 27 बटे में 2 गुने 220 में अगर 10 जोड़ देते हैं तो 230 हो जाएगा। 2 से अगर काट देते हम 1 और 15 दूना 30,
ठीक है, 115 दूना 230, तो क्या बचेगा हमारे पास 23 गुने में 115। ठीक है, 23 गुने में 115, जब 23 गुने 115 को हम गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2645 आएगा। ठीक है, इसलिए एस एन बराबर में 2645 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, 2 का 3 एक में दे देंगे हम, ए बराबर 7 हो जाएगा हमारा, और डी बराबर में हमारे पास डी बराबर 10.1/2 - 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 दूना 20/2 - 7। अब ये दोनों का एलसीएम जब निकालते हैं तो 2 आएगा, तो 20 माइनस सॉरी 21 होगा। ठीक है, 10 दूना 20 21, 21 माइनस 14, अब बराबर में 7/2। ये किसका मान है, डी का मान है, और टी एन हमारे पास हो जाएगा 84। ठीक है, तो हम सूत्र से निकालते हैं टी एन बराबर में ए प्लस होल एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टी एन हमारे पास 84 दिया हुआ है, ए हमारे पास 7, अब प्लस एन हमारे पास कुछ भी नहीं है, और डी हमारे पास 7/2। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 84 माइनस 7 बराबर में एन माइनस 1 इंटू 7/84 में अगर 7 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, 77 बराबर में एन माइनस 1 गुने में 7/2। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन माइनस 1 होल 7/2 बराबर में 77। लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर में 77 गुना 2/7, 7 11 7 77, एन माइनस 1 बराबर में 11 दूना 22। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एन बराबर में 22 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, एन बराबर में 23 हो जाएगा बच्चों। फिर हम निकालेंगे एस एन बराबर में n/2 होल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, एस एन बराबर में n हो गया हमारे पास 23/2 होल 2 गुने 7 प्लस 23 माइनस 1 गुने में 7/2। ठीक है, एस एन बराबर में 23/2, 7 दूना 14 प्लस 22 गुने में 7/2। जब हम काट सकते हैं इसको 11 दूना 22 में। ठीक है, जब इस टाइप से हम काट सकते हैं 11 दूना 22, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एस एन बराबर में 23/2 होल 14 प्लस 11 सती 77। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं एस एन बराबर में 23/2 गुने, जब दोनों को जब जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 91। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बच्चों, एस एन बराबर में 91 को 23 से अगर हम गुना करते हैं तो क्या आता है, 2093/2। जब इसको पूर्णांक तोड़ते हैं तो 1046.1/2 हमारे पास आंसर मिलता है। किसका, एस एन का वैल्यू हमारे पास मिलता है 1046.1/2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 प्लस 230। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों, ए बराबर में -5 हो जाएगा, और डी बराबर में हो जाएगा -8 और -5। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -8 अब प्लस 5 बराबर में क्या होगा, -3। किसका मान आया, डी का मान। अब हम टी एन बराबर में लिखेंगे -230। क्या आया, टी एन बराबर में -230। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, टी एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी। ठीक है, टी एन हमारे पास 230 बराबर है -5 और प्लस -1 इंटू -3, फिर -230 में माइनस अगर करते हो इधर प्लस हो जाएगा 5 बराबर में
n माइनस वन इंटू माइनस थ्री, माइनस 225 बराबर में n माइनस वन इंटू माइनस थ्री, n माइनस वन इंटू माइनस थ्री बराबर माइनस 2 to 5। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस n माइनस वन बराबर में माइनस 225 और माइनस 5, सॉरी माइनस 3, काट देंगे 7 21 और 5 15, तो n माइनस वन बराबर में 75, इसलिए n बराबर में 75 प्लस 1 बराबर में 76। ठीक है, n का वैल्यू क्या लाए हम, n बराबर में हमारे पास 76 आया। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, इस n बराबर में n बटे में 2 होल 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास 76 बटे में 2, 2 गुने माइनस 5 प्लस 76 माइनस 1 गुने में माइनस 3, काट देंगे, कितना होगा 38 दूना 76 माइनस 10 और प्लस 75 गुने माइनस 3। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 38 माइनस 10 और माइनस 75 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो माइनस 225। ठीक है बच्चों, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 38 गुने में माइनस 235, जब ये दोनों को गुना करते हैं हम तो माइनस 8930 आएगा, तो लिखेंगे इसलिए एस एन बराबर में माइनस 8930 आया हमारे पास। क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में हमारे पास 30 आया।